Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th. Chapter number 2, Fraction and Decimal, Part 12. In today's session, I am going to talk about exercise 2.5, question number 4 and remaining sum. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट रीड एक्सप्रेस इन केजी. यहाँ हमें ग्राम्स में दिए गए हैं, हमें कन्वर्ट करना है उसको किसमें, केजी में करना है. ओके, उससे पहले आप लोग को पता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ये आपको लोग को पता हो तो अच्छा है, नहीं पता है तो याद कर लो कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. चलो हम फर्स्ट कन्वर्जन करते हैं. फर्स्ट पहले लिखो 200 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में करना है. तो फर्स्ट स्टेप 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ग्राम के नीचे ग्राम ही लिखना है. 200 ग्राम का कितना. ओके, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 200 मल्टीप्लाई 1 केजी एंड इसका, तो 1 मल्टीप्लाई 200 ग्राम अपॉन 1000. यहाँ 0 0 कट, तो रिमेनिंग क्या बचा 2 अपॉन 10. तो उसको अभी डेसिमल में लिखो. 2 एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ मैंने पॉइंट लगाया 0 केजी. तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है ग्राम में से केजी में. क्लियर, ग्राम में से मैंने केजी में यहाँ आपको कन्वर्ट करके दिखाया. नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वन. अब हम करते हैं सेकेंड. सेकेंड में क्या दिया गया है, सेकेंड के अंदर हमें 3470 ग्राम का मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में. तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 3470 ग्राम का कितना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो. चलो 1 मल्टीप्लाई 3470 अपॉन 1000. क्लियर, तो ये 0 0 कट, रिमेनिंग क्या बचा 347 अपॉन 100. चलो इसको डेसिमल में लिखो. पहले 347 ऐसे ही लिख लो, 1 मिनट, इज इक्वल टू 347 ऐसे लिखो. 1 2 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगेगा 3.47 केजी. तो ये हमारा आंसर आ चुका है. अब हम थर्ड वन करेंगे. सेम एज हमें क्या करना है, 4 केजी 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में. तो 4 केजी तो ऑलरेडी केजी में कन्वर्ट ही है, तो हमें 8 ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसका आंसर आएगा, उसको हमें 4 केजी से ऐड करना पड़ेगा. चलो फर्स्ट करते हैं. 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ग्राम के नीचे ग्राम, 8 ग्राम का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1000. ओके, क्लियर यहाँ तक. चलो अब 1 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 1000. चलो अब हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करते हैं. पहले 8 लिख लो. 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3.0 केजी. तो ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है. अब हम करेंगे 4 केजी और 0.008 केजी को ऐड करेंगे. तो करते हैं 4 केजी प्लस
0.008 kg इज इक्वल टू, चलो अब आप लोग को क्या दिया है 4 और ये 0.008, तो इसको यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हैं 000 ऐड करो, चलो 800.4, तो आंसर क्या आया 4.008 kg। तो ये हमारा आंसर है 4.008 kg। क्या आंसर है 4.008 kg। क्लियर? तो यहाँ हमारे कन्वर्जन खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट रीड करो, क्या दिया गया है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपांड फॉर्म। हमें डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपांड फॉर्म में। मतलब आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट पहले लिखो 20.03। ओके, चलो पहले मुझे ये बताओ ये कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस मतलब 1 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। चलो ये कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, 1/10th प्लेस, ये 1/100 प्लेस पे। क्लियर? चलो अब हम उसको लिखते हैं। एक्सपांड फॉर्म मतलब फर्स्ट आप लोग को पता है ये यूनिट प्लेस मतलब 1 और ये 10th प्लेस, तो हमें 2, फिर जो हमारी प्लेस है 2 × 10, फिर प्लस लगाना पड़ेगा, फिर लिखो 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। आप लोग को ये एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। क्लियर? देखो यहाँ क्या दिया गया है 20.03, तो ये कौन से प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सपांड फॉर्म में लिखना है। सेकेंड करते हैं। सेकेंड में देखो क्या दिया गया है 2.03। ओके, चलो ये कौन सी प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब 1, ये कौन सी प्लेस पे है 1/10th प्लेस पे, और ये 1/100 प्लेस पे, ये आप लोग को पता ही है। चलो सिंपली फर्स्ट डिजिट पहले जो क्या दिया है 2, उसको मल्टीप्लाई करो 1 से, फिर प्लस 0 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो 1/10 से, प्लस 3, उसको मल्टीप्लाई करो 1/100 से। तो ये हमारा आंसर है, उसको हमने 2.03 को हमने एक्सपांड फॉर्म में लिख लिया है। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन 200.03, ये कौन सी प्लेस पे है, यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1/10 और ये 1/100 प्लेस पे। क्लियर? चलो सिंपली एक्सपांड फॉर्म में लिखो, तो फर्स्ट क्या आएगा 2, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, फिर प्लस की साइन, फिर 0 आएगा सेकंड नंबर, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, फिर प्लस, फिर अगेन 0, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, प्लस अगेन 0, उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/10 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100 से। क्लियर? फोर्थ वन आप लोग खुद से ट्राई करना, उसमें क्या दिया है 2.034, तो ये जो है कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस मतलब 1, ये 0
1/10 प्लेस पे, 3 1/100 प्लेस एंड 4 1/1000 प्लेस। क्लियर? उसके बाद आप लोग को लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 4 1/4 मल्टीप्लाई 1/1000। ओके, तो ऐसे आपको लोग को एक्सपांड फॉर्म में खुद से ट्राई करना, आप लोग को डेफिनेटली ये सब आएगा ही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन अ फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो यहाँ हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये डेसिमल नंबर में 2 की प्लेस कौन सी प्लेस पे है वो हमें बताना है। चलो, फर्स्ट में 2 कौन सी प्लेस पे है? 1 प्लेस पे। तो आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्लेस पे है। द प्लेस ऑफ वैल्यू 2 इन 2.56 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1। इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलो, सेकेंड करते हैं। सेकेंड क्या दिया गया है? 21.37। चलो, ये कौन सी 2, हमें 2 ही, सारे सब में 2 ही, 2 कौन सी वैल्यू प्लेस वैल्यू पे है वो ही हमें बताना है। चलो, यहाँ 2 कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। ऐसे करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। थर्ड वन 10.25। तो ये कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस, मतलब 1/10th प्लेस। कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो आप लोग को 2 मल्टीप्लाई 1/10 इज इक्वल टू 2/10। ऐसे करके लिख के बताना है। चलो, नेक्स्ट फोर्थ वन। फोर्थ में क्या दिया गया है? 9.42। तो ये कौन सी प्लेस पे है? 2 100 प्लेस पे, 1/100 प्लेस पे है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई 1/100 सो इज इक्वल टू 2/100। ऐसे करके लिखना पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ वन 63.352। चलो, ये कौन सी प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे, 1/1000th प्लेस पे है। तो आपको सिंपली 2 मल्टीप्लाई 1/1000 लिखना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू करके आंसर क्या आएगा? 2/1000। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। Dennis went from place A to place B, from there to place C। तो डेनिस जो है A to B and B to C किलोमीटर। उसके बाद हमें ये बताया गया है A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B। A से B का डिस्टेंस क्या है? 7.5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? A से B का डिस्टेंस क्या है? 7.5 किलोमीटर। ये 5 है। उसके बाद B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। B से C का डिस्टेंस क्या है? B से C का डिस्टेंस क्या है? 12.7 किलोमीटर। ये मैंने आप लोग को डेनिश का बताया। A to B and B to C, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो।
आयुब वेंट फ्रॉम, अब दूसरा कोई पर्सन है, आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, ए टू डी, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। तो D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A। ओके, D से A तक का डिस्टेंस आयुब ने जो कवर्ड किया वो कितना है? 9.3 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D। तो C से D का डिस्टेंस क्या है? 11.8 किलोमीटर। हु ट्रैवल मोर? तो डेनिस ट्रैवल ज्यादा कर रहा है या आयुब, वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है बाय हाउ मच, तो कितना ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है वो हमें पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसने ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड किया, मतलब कि ट्रैवल किया, किससे? डेनिस ने ज्यादा ट्रैवल किया या आयुब ने, वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद बाय हाउ मच, कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर्ड किया, कोई भी, डेनिस ने या आयुब ने, वो हमें फाइंड करना है। चलो उससे पहले हम डेनिस का हम फाइंड करते हैं। डेनिस ने टोटल ए टू बी एंड बी टू सी कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो हम फाइंड कर लेते हैं। किसका हम फाइंड कर रहे हैं? फर्स्ट डेनिस का। चलो लिखो, डेनिस ट्रैवल traveled from A to B and B to C। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लिखेंगे he traveled इज इक्वल टू, चलो A to B कितना है? 7.5 किलोमीटर यहाँ, और B to C क्या है? 12.7 किलोमीटर। तो राइट डाउन, हम टोटल कर लेते हैं। 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर हम ऐड कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा डेनिस ने कितना ट्रैवल किया, कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। चलो ऐड करते हैं 7.5 एंड अनदर 12.7। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 लिख सकते हैं, या करना क्या है? प्लस, और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए। 5 + 7 क्या होता है? 12। तो यहाँ लिखो 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। 1 + 7 8, 8 + 2 10, यहाँ 1 0, 1 + 1 2। तो आंसर क्या आया? 20.2। आंसर क्या आया? 20.2। चलो लिखते हैं यहाँ 20.2 किलोमीटर। तो डेनिस ने कितना ट्रैवल किया? 20.2 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं? किसका करते हैं अब? आयुब क्या। ओके, आयुब ने कितना डिस्टेंस का कितना ट्रैवल किया वो हम लोग फाइंड कर लेते। तो सेम एज अब मैं आयुब का ऐसे लिखती हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ यहाँ। चलो लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। आयुब ट्रैवल from A to D and then from D to C। ओके, स्टेटमेंट लिख लिया है। अब लिखेंगे he traveled is equal to
चलो उसने कितना ट्रैवल किया है? 9.3 किलोमीटर एंड 11.8 किलोमीटर। दोनों को टोटल कर लेते हैं, 9.3 एंड 11.8। लिखो यहाँ 9.3 किलोमीटर प्लस 11.8 किलोमीटर इज इक्वल टू, चलो ऐड करके दिखाती हूँ मैं आप लोग को। सॉरी, 3 किलोमीटर ऐड करके दिखाती हूँ, अभी यहाँ ही करके दिखाती हूँ। चलो 9.3 एंड 11.8, ओके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0। चलो ऐड करो, 3 प्लस 8 क्या होता है? 11, लिखो 1, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 1 2। तो आंसर क्या आया? 21.1 किलोमीटर। चलो लिखते हैं 21.1 किलोमीटर। चलो आयुब ने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? 21.1 किलोमीटर। कितना? 21.1 किलोमीटर। और डेनिस ने 20.2 किलोमीटर। तो बड़ा यहाँ किसने ज्यादा किया? ऑफ कोर्स 21.1 किलोमीटर ज्यादा रहेगा। चलो हम ऐसे लिख सकते हैं 21.1 ग्रेटर देन 20.2। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आयुब ट्रैवल more than Dennis। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आयुब ने ज्यादा ट्रैवल किया, कितना? 21.1 किलोमीटर। डेनिस ने कम किया, कितना? 20.2 किलोमीटर। चलो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या यहाँ पूछा है? बाय हाउ मच, कितना? आयुब ने ज्यादा कितना ट्रैवल किया? तो वो हम क्या करेंगे, हमें दोनों के टोटल पता चल चुके हैं, तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 21.1 किलोमीटर में से 20.2 किलो में 20.2 किलोमीटर में माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। चलो माइनस करके आप लोग को दिखाती हूँ। 21.1 20.2, चलो कैरी लेना पड़ेगा 11, हियर 0, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ पॉइंट 0 0, तो आंसर क्या आया? 0.9। तो आपको लिखना पड़ेगा 0.9 किलोमीटर उसने ज्यादा ट्रैवल किया। कितना? 0.9 किलोमीटर। अब आप लोग की टेक्स्ट बुक में ऐसा पूछा है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो तो हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 किलोमीटर हो उसका कितना होता है? 1000। ओके, 1000 मीटर होता है। तो 0.9 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखने का तो कितना? तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 0.9 मल्टीप्लाई 1000/1। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 9/10 मल्टीप्लाई 1000। क्लियर? 0 0 कट, तो रिमेनिंग क्या बचा? 9 मल्टीप्लाई 100 क्या आता है? 900 मीटर। तो हमें यहाँ आंसर मीटर में मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयुब ट्रैवल्ड 0.9 किलोमीटर
किलोमीटर में भी आंसर लिख सकते हो और मीटर में भी, और 900 मीटर। मैंने यहाँ दोनों में आप लोग को कन्वर्ट करके दिखाया ही है। 900 मीटर मोर देन डेनिश। तो ये था डेनिश। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट हम रीड करेंगे। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल। ओके, उसने खरीदे। एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगो। एप्पल कितने खरीदे उसने? 5 kg 300 ग्राम एंड मैंगो 3 kg 250 ग्राम मैंगो। सरला bought 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 450 ग्राम बनाना। हाउ bought more fruit? किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे, श्यामा ने या सरला ने? तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के जो हमें दिए गए हैं, जिसने श्यामा ने क्या खरीदा, एप्पल और मैंगो खरीदा, सरला ने क्या खरीदा, ऑरेंज और बनाना खरीदा। तो हम लोग उन लोग का टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसने ज्यादा फ्रूट्स खरीदे, किसने ज्यादा, कितने किलो, मतलब कितना केजी फ्रूट खरीदे, वो हमें पता चल जाए। चलो 1 by 1 हम पहले स्टार्ट करते हैं श्यामा का। तो आप लोग को सिंपली ऐसे लिखना है श्यामा। अभी मैं श्यामा का ही काउंट कर रही हूँ, उसके बाद हम काउंट करेंगे सरला का। श्यामा ने क्या खरीदा, तो पहले लिख लो 5 kg 300 ग्राम एप्पल। ओके, उसके बाद आप लोग को लिखना है उसमें दूसरा क्या खरीदा, 3 kg 250 ग्राम मैंगो। तो हम इसका टोटल कर लेंगे एप्पल और मैंगो का, तो हमें टोटल उसने कितने फ्रूट्स खरीदे, कितने केजी फ्रूट खरीदे वो पता चल जाएगा। चलो अब लिखते हैं टोटल फ्रूट। मैं अभी श्यामा का ही काउंट कर रही हूँ, बाद में सरला का भी टेबल ऐसे डेटा लिख के बनाते हैं, पहले श्यामा का कर लेते हैं। चलो टोटल ओके। चलो तो 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम हम टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये ग्राम है। केजी का कैलकुलेशन केजी से ही होता है और ग्राम का ग्राम से ही एडिशन होता है, ये क्लियर कर लेना। तो यहाँ ग्राम आएगा 0 5 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 3 8। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 kg 550 ग्राम। बट मुझे तो केजी में आंसर लाना है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 550 को किस में, ग्राम में। मैंने आप लोग को ये कन्वर्जन करवाया है, अभी ये क्लास में मैंने आप लोग को कन्वर्जन करवाया है, मे बी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ओके, तो 8 kg 550 ग्राम, तो मैं इसको कन्वर्ट, 8 kg को तो ऑलरेडी केजी में उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 550 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। चलो कैसे करते हैं हम लोग, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 550 ग्राम के नीचे ग्राम ही, 550 ग्राम का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 550 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000। ओके क्लियर। चलो इज इक्वल टू करके लिखते हैं 550 अपॉन 1000 5000 kg। बस इतने हमने ये कन्वर्जन कर लिया केजी के अंदर। चलो अभी हम लोग कहाँ स्टॉप हुए थे, यहाँ
इसको मुझे कन्वर्ट, अभी दोनों को टोटल तो लिखना पड़ेगा ना, 8 kg प्लस जो हमारा आंसर आया इसको, चलो आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ टोटल हमारा बचा क्या था, अभी क्या आंसर आया था, 8 kg यानी 550 ग्राम। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। आप लोग को 8 kg प्लस, चलो मैंने अभी आप लोग को कन्वर्ट करके दिखाया, क्या आंसर आया, 550 अपॉन 1000 kg। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम उसको डेसिमल में लिख लेंगे, किसको, ये 550 वाले को। तो इज इक्वल टू 8 kg प्लस 1 2 3, 3 डिजिट के बाद मुझे क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ओके, 0 kg। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब हम उसको ऐड करेंगे, आप लोग को ऐड करके दिखाती हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना, 8 और दूसरा क्या था हमारा 0.550। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 0 0 ऐड करना है, 0.558। तो हमारा आंसर क्या आया, 8.550 kg। तो आप लोग को यहाँ आंसर लिखना है, स्वामा ने कितना केजी खरीदा, 8.550 kg। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? मैंने अभी सामा का ही कैलकुलेशन किया है, उसने एप्पल और मैंगो खरीदा है, उसको मैंने ऐड किया, टोटल किया, टोटल में हमारा आधा ग्राम में है, तो उसको मैंने सिंपली 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम में कन्वर्ट करके फिर 8 kg और इसमें साथ में उन दोनों को ऐड कर दिया। अभी टोटल मेरा आंसर क्या आएगा, सामा का कितना केजी उसने खरीदा, तो 8.550 kg। चलो अब हम सेम एज करेंगे सरला का। किसका करेंगे, सरला का। चलो पहले डेटा बनाते हैं, सरला ने क्या खरीदा है, देख लो पहले यहाँ। सरला बॉट 4 kg एट 800 ग्राम ऑरेंज खरीदे हैं एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना खरीदे। चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, सेम है सभी, हम यहाँ भी करेंगे। लिखो सरला, पहले डेटा लिख लेते, उसने क्या खरीदा, 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज, ओके। उसके बाद 4 kg 150 ग्राम बनाना, क्या, बनाना। अब सिंपली हम उसका टोटल कर लेंगे। आप लोग को लिखना है टोटल इज इक्वल टू 4 kg 800 ग्राम क्या है मेरे, ऑरेंज है, सरला ने खरीदे, 4 kg 150 ग्राम बनाना। चलो केजी का केजी के साथ ही एडिशन करना है। चलो यहाँ क्या होगा, 0 5 एंड 9, इतना केजी, सॉरी इतना ग्राम, ओके। और यहाँ 8, 4 + 4 8 kg। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 4 kg 950 ग्राम। जैसे मैंने श्यामा का करवाया आप लोग को, उसमें भी क्या आधा ग्राम में था और आधा केजी में था, 8 kg में है, राइट, उसको अभी छूना नहीं है, बट 950 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, केजी में। तो सिंपली आप लोग को लिखना है, चलो लिखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 950 ग्राम का कितना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
950 multiply 1 upon 1000. 950,000 kg। चलो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा यहाँ टोटल है ये वाला 8 kg और 950 को ऐड करना है, तो हम लोग साथ में ऐड कर लेते हैं। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा टोटल 8 kg, रिमेनिंग क्या था हमारा 950 ग्राम। चलो अभी हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो केजी में कन्वर्ट कर लिया। 8 kg प्लस 950 अपॉन 1000 kg। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अभी पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 kg एज इट इज प्लस इसको 1 2 3 3 डिजिट के बाद 0 लगाना, पॉइंट लगाना है। 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा 0 kg। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ 8.000 0.9 एक मिनट 0.950। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐड करो 059.8। तो क्या है आंसर? इसको ऐड किया तो वो हम लिखते हैं पीछे। चलो टोटल सरला का आंसर आ रहा है 8.950 kg। और श्यामा का क्या आया था? चलो श्यामा का देखते हैं हम लोग। यहाँ श्यामा का आंसर आया था 8.550 kg। श्यामा का आया था। अभी आया सरला का, क्या आया 8.950। तो ऑफ कोर्स सरला ने ज्यादा खरीदे। आप लोग को लिखना पड़ेगा ऐसे करके 8.950 ग्रेटर देन 8.550। ओके, स्टेटमेंट लिखना सरला बॉट मोर फ्रूट देन श्यामा। सरला का केजी ज्यादा वेट उसने खरीदा, तो आपको लिखना पड़ेगा सरला बॉट मोर फ्रूट देन श्यामा। ओके, पर आपके क्वेश्चन के अंदर और भी एक कुछ पूछा गया है। ओके, हु बॉट मोर फ्रूट, कितना समझ में आ रहा है ना? तो वही हमने फाइंड कर लिया। हु बॉट मोर फ्रूट, किसने ज्यादा खरीदे? सरला ने ज्यादा खरीदे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। लेस मतलब कम कितना है। ओके, तो आप लोग को इस समय में क्या करना है, सिंपली 42.6 किलोमीटर में से हाउ मच पूछा है, 28 किलोमीटर में माइनस कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो आप लोग को सिंपली ऐसे करना है 42.6 और यहाँ 28 0, तो क्या आएगा 6 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ 12, यहाँ 2, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 यहाँ 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो आंसर क्या है 14.6 किलोमीटर। तो आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 28 किलोमीटर इज लेस देन 42.6 किलोमीटर बाय 14.6 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, और यहाँ एक्सरसाइज हमारी ओवर हो रही है।
Subscribe our channel and press the bell icon to get all new notifications. Never miss any updates.